जय हिंद। आज लुसेंट का प्राचीन भारत का 8 नंबर टॉपिक है। ओके, स्टार्ट करते हैं। किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो मेगास्थनीज ने किया था। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन केंद्र नहीं था? ठीक है, विद्या का अध्ययन केंद्र नहीं था तो कौशाम्बी नहीं था। अब बाकी था कौन कौन? तो तक्षशिला था, विक्रमशिला था, नालंदा विश्वविद्यालय था। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। शून्य की खोज किसने किया था? शून्य की खोज जो किया था वो आर्यभट्ट ने किया था। ठीक है, 4 नंबर, महापाषाण संस्कृति 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बड़े पत्थर से घेरी गई समाधियों की कब्रों। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं के अनुवाद किया गया है? तो वह पंचतंत्र में किया गया है। न्यूमेस्मेटिक्स जो है वो किसका अध्ययन है? ठीक है, तो सिक्कों और धातुओं के अध्ययन कहलाते हैं। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन है, हितोपदेश के लेखक कौन है? तो नारायण पंडित हैं। नाट्यशास्त्र के रचनाकार कौन है? तो भरत मुनि है। विक्रम संवत का प्रारंभ कब हुआ था? 5800 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, विक्रम संवत का प्रारंभ 5800 ईसा पूर्व में हुआ था, मतलब 58 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, अंकोर वाट स्थित कहाँ पे है? तो कंबोडिया में है। ठीक है, अंकोर वाट जो है ये सूर्य मंदिर है। पुरापाषाण काल में आदि मानव मनोरंजन के लिए क्या चीज़ का इस्तेमाल करते थे? मतलब शिकार करना जो है उसका मनोरंजन का साधन था। 12 नंबर है, निम्न में से किसको चौलकोलिथ एज कहा जाता है? तो ताम्रपाषाण युग को चौलकोलिथ एज कहा जाता है। स्वप्न वासवदाता के लेखक कौन है? तो भास हैं। 14 नंबर, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो धर्म दर्शन के लिए। ठीक है, बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज कौन है? तो क्रो मैग्नन मनुष्य है। 17 नंबर, ईसा की प्रारंभिक सदियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारियों संबंधों की सूचना किस स्थल से खुदाई प्राप्त होती है? तो तोंडी से प्राप्त होती है। ठीक है, आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप क्या है? तो ब्राह्मणी है, जो कि भारत का था। ठीक है, और खरोष्टी जो है जो कि पाकिस्तान का है। और ब्राह्मणी लिपि लिखी कैसे जाती है? तो बाएं से दाएं। ठीक है, बाएं से दाएं। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन था? तो मानव द्वारा प्रयुक्त जो अनाज था वो गेहूं और जौ था। 20 नंबर है, जो सुमेलित करना है। इनमें कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, ये देखना है। रवि कीर्ति किसके दरबार में थे? पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में थे। भवभूति किसके दरबार में थे? तो कन्नौज केशव वर्मन के दरबार में थे। हरिश्चंद्र कौन थे? तो हर्ष के दरबार में थे। नहीं, हरिश्चंद्र जो है हर्ष के दरबार में नहीं थे, बल्कि समुद्रगुप्त के दरबार में थे। दंडी किसके दरबार में थे? तो नरसिंह वर्मन के दरबार में थे। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख से मिलता है? तो रुद्रदामन के अभिलेख से मिलता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पोर्डू के नाम से पेरिप्लस ऑफ द एजिथ्रिस सी लाल सागर का भ्रमण अज्ञात नामा लेखक को ज्ञात करता था? ठीक है, ज्ञात था तो वह था आरिकामेडू। ठीक है, आरिकामेडू। 23 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर से दक्षिण की ओर। ठीक है, कहने का अर्थ ये हो गया, यहाँ क्वेश्चन बोला गया है कि तमाश में ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के घर के फर्श के नीचे किस तरह रख कर दफनाते थे? तो वह दफनाते थे उत्तर से दक्षिण की ओर दफनाते थे। ठीक है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है।
25 नंबर क्वेश्चन है जो मिलान करना है। रामेश्वरम कहाँ पे है? रामेश्वरम तमिलनाडु में है। द्वारका कहाँ पे है? गुजरात में है। सारनाथ कहाँ प्रिया है? तो सारनाथ उत्तर प्रदेश में है। महाकाल मंदिर कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। 26 नंबर देखते हैं। मालती माधव के लेखक कौन है? भभूति हैं। कौन निम्न में से नवीनतम समझा जाता है? ठीक है, तो क्रो मैग्नन मानव। 28 नंबर क्वेश्चन है। इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है? तो हेरोडोट से संबंधित है। प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित है? तो वह सिंधु और झेलम के बीच स्थित है। ठीक है। 30 नंबर। निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो चार्ल्स विल्किंस ने किया था, जो कि भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। 31 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में कौन एक खाद्यान्न को देश में संकट हाल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है? तो सोहगौड़ा का ताम्रपत्र। 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत में निम्नलिखित के आने का सही क्रम बताना है। ठीक है, आने का सही क्रम क्या है? तो नागर संस्कृति पहले आया था, फिर लोहे के हल बनाए गए थे। ठीक है, उसके बाद फिर आहत मुद्रा चांदी के सिक्के बनाए गए थे और सोने के सिक्के बनाए गए थे। इस तरह से क्रम था इसका। 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीनतम भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि जो दाएं से बाएं लिखी जाती थी? तो खरोष्टी लिपि जो है वो दाएं से बाएं लिखी जाती थी और ब्राह्मणी लिपि जो है ये बाएं से दाएं लिखी जाती थी। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? तो मणिग्राम। 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पुलकेशिन प्रथम बादामी अभिलेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष होगा 601 ईस्वी होगा। ओके, मिलान करना है। इसे मिलान करना है कि इसमें कौन सा सही है। ठीक है, तो गुप्त संवत में क्या आया था? देवगढ़। चंदेल शासक के समय क्या बनाया गया था? तो खजुराहो का जैन मंदिर। और चालुक्य शासक के समय क्या आया था? तो चालुक्य के समय जो बनाया गया था वो बनाया गया था पैनमले। ठीक है, और पल्लव के समय क्या आया था? तो बादामी के से रिलेटिव है। 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जो राजधानी है, चेर वंश की राजधानी कहाँ थी? तो कैयूर और बाजी। चोल की राजधानी कहाँ थी? पुरहर, कावेरीपट्टनम एवं उरेरूर थी। ठीक है, पांड्य की राजधानी कहाँ थी? तो पांड्य की राजधानी थी कोकेई और मदुरै। ओके, 38 नंबर देखते हैं। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो विशाख दत्त हैं। बौद्ध, जैन एवं ब्राह्मण धर्मों में कौन सी धारणा एक जैसी है? तो क्रमबद्ध का सिद्धांत जो है ये एक जैसी है। 40 नंबर है। बिहार महान धार्मिक केंद्र था। बिहार महान जो था ये धार्मिक केंद्र था सभी के लिए। ठीक है, जैन के लिए, जैनों के लिए, कहने का अर्थ है जैनों के लिए, सिखों के लिए, ठीक है, बौद्धों के लिए। ठीक है, सिखों, जैन और बौद्धों तीनों के लिए प्रसिद्ध था। कौन सम्मिलित नहीं है इसमें? तो जैन जो है वो बाइबल से संबंधित नहीं है, ईसाई से संबंधित है। ठीक है, अच्छे से मिला लेते हैं इसको। बाकी जो है हिंदू धर्म में गीता सर्वश्रेष्ठ था, बौद्ध धर्म में धम्मपद, मुस्लिम धर्म में कुरान और ईसाई धर्म में होता था बाइबल। निम्नलिखित में से कौन एक सही सम्मिलित नहीं है? तो कर्पूरी मंजरी हर्ष द्वारा नहीं लिखा गया था। बाकी मुद्रा राक्षस विशाख दत्त लिखा है, मल्लिकाग्निमित्रम कालिदास लिखा है, सौंदराजन हर्षघोष लिखा है। 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन है। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु कौन था? तो तांबा था। ठीक है, भारत मतलब कहने का अर्थ है प्राचीन भारत में
योधैर्य थे। योधैर्य कौन थे? तो एक गणतांत्रिक जनजाति थे। गणतंत्र बोरोबुदुर किसका स्थल था? तो जावा में 8वीं शताब्दी ईस्वी में निर्मित एक बृहद स्तूप था। ओके देन, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।